गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम है सिमरदीप कौर। आज हम बात कर रहे हैं कि एक अध्यापक से कैसे एक सक्सेसफुल इमिग्रेशन कंसल्टेंट बनते हैं। हमारे साथ हैं दीपक सर, जो कि हमें इस विषय में गाइड करेंगे। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग से बात करें तो आई स्टार्टेड ऑन फ्रॉम द ईयर 2006-7 और आई स्टार्टेड विद आल्स कोचिंग। मैंने आल्स का टीचिंग करवाता था क्लासेस में। सो द थिंग इज, जब भी आपको कोई काम करना है तो आई थिंक द डेडिकेशन प्लेज अ ग्रेट रोल। तो मॉर्निंग 8 बजे से लेके रात के शाम के 7-8 बजे तक आई यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट्स। आई स्टार्टेड विद द टीचिंग और टीचर करते करते फिर जब मैं इसी फील्ड में ही टीचिंग करता था, उसके बाद व्हेन आई गॉट इंटरेस्ट इन दिस फाइलिंग सेक्शन, तो मैंने देखा कि इस फील्ड में बहुत ही धोखाधड़ी है। एंड फिर मैंने फाइलिंग प्रोसेसेस को जाना अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंसेस मुझे इस फील्ड के थे ही। फिर मैंने इस फील्ड को जाना और उसके बाद राइट नाउ व्हाट यू सी, जैसे विवेक बिंद्रा जी ने और सोनू शर्मा जी ने अभी वीडियो बना दिया, तो मेरे हिसाब से उन वीडियोस ने ही करीबन 90-100 करोड़ तो अपने इंडिया के लोगों का बचा ही दिया है। सो दिस वी कैन डू अवर वर्क विद ऑनेस्टी ऑल्सो। अगर हम ईमानदारी से कर लें तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा काम है, अगर करना चाहें तो। जैसे आजकल के ज़माने में इमिग्रेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है, आपको ये कैसे लगा कि आपको इमिग्रेशन फील्ड में लोगों के वर्क परमिट, ऑफर लेटर चेक करने चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेक कर रहे हो, आप इन चीज़ों के पैसे भी ले सकते हैं, आपको क्यों लगता है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करो सर? ओके, देखिए, जब आप मान लीजिए किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो सबसे पहले हर एक कोई अगर हम बिजनेस करता है तो वो प्रॉफिट की सोचता है। बट अगर आप किसी की हेल्प करने की सोचो और आप अपने काम की किसी को वैल्यू दो तो आपके लिए सक्सेस ज्यादा दूर नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गिव अ हेल्पिंग हैंड, मान लीजिए हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स कई नए भी हैं, कई ऐसे लोग हैं आप मान के चलिए कि उनका हमारे से आज तक कभी कॉन्टेक्ट हुआ ही नहीं, तो उनका एक मैसेज आता है कि सर मुझे डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। हम ना उनका कोई नाम पूछते हैं, ना कोई डिटेल पूछते हैं, उनका कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, कोई ऑफर लेटर है, कोई मेडिकल लेटर है, बायोमेट्रिक लेटर है, वो चेक करा लेते हैं। तो आमतौर पे क्या है कि जो लोग फ्रॉड करते हैं ना, वो 25-50 हजार इस चीज के बाद मांगते हैं। तो वो 25-50 हजार किसी का बच रहा है और हमारे को पता भी नहीं वो कौन है। तो व्हेन यू जस्ट हेल्प द पीपल इन द कम्युनिटी, तो आप एक वैल्यू क्रिएट करते हो अपनी, एंड दैट हेल्प्स यू सक्सीड। सर, आपको इमिग्रेशन लाइन में कौन सी प्रॉब्लम्स आई? देखिए, प्रॉब्लम्स तो देखिए, अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। आप एक सिंपल सा चीज सोचिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक एक वीडियो लोगों का 100-100 करोड़ रुपया बचा गया 4-5 साल में, तो जिनका खत्म हुआ होगा क्या वो आपको छोड़ेंगे? तो उन्होंने भी आपका रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम इस चीजों पे ध्यान देंगे तो आप किसी का हेल्प करना हट जाओगे। मेरे को वो चाहते हैं कि मैं ये चेकिंग करना बंद कर दूं डॉक्यूमेंट्स की, बट अगर मैं चेकिंग करना बंद कर दूंगा तो किसी को पता भी नहीं किसका क्या लॉस हो रहा है, बट जिसके साथ फ्रॉड हो जाता है उसको कितना दुख होता है वो मैं जानता हूँ। बिकॉज मेरी बहुत से लोगों ऐसे बात हुई जिनका पूरा उम्र का कमाई एक मैंने उसका वीडियो भी डाला था इंस्टाग्राम पे। वो एक लेडी थी, उन्होंने अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया था करीबन 10 लाख रुपया किसी को देने के लिए। तो आप समझ के देखिए, किसी की सारी उम्र की जमा पूंजी जब खत्म हो जाती है तो कितना दुख होता होगा। बट अगर हम इस तरह से किसी को हेल्प कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये एक बिजनेस का पार्ट होना चाहिए, जिसमें आपको इतना एक टाइम और इतना एक एफर्ट किसी की हेल्प करने के लिए लगाओगे तो भगवान देख रहा है, एंड यू गेट द सक्सेस, नॉट अ बिग थिंग। सर, आपके माइंड में ये चीज़ क्यों आई कि आपको टीचिंग लाइन छोड़कर कंसल्टेंट लाइन चूज करनी है? देखिए, टीचिंग लाइन मेरा एक पैशन था, आई लाइक टू टीच पीपल। एंड मेरे पास जब मैंने टीचिंग छोड़ा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे कि सर हमारे को पढ़ा दीजिए। अब देखिए, मैं ऑब्वियसली उनको गाइड किया कि एक अच्छे टीचर हैं, इनसे आप पढ़ लीजिए, मैंने गाइडेंस भी दी जब उनको जरूरत पड़ी। बट द थिंग इज, मेरा मोटिव ये था कि आई शुड बी हेल्पिंग अ मोर नंबर ऑफ पीपल रादर देन। सर, आपने अपने फ्यूचर में इमिग्रेशन लाइन क्यों चूज की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये वाला लाइन क्यों चूज किया। देखिए, वीजा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप इसको मान के चले तो मोहाली, चंडीगढ़, जीरकपुर में एक दिन में कम से कम 5 से 7 करोड़ का फ्रॉड होता है लोगों के साथ। तो अगर हम उसमें से 1% भी बचा पाए, जो हम उस रास्ते पे ही हैं, तो हम समझेंगे हमने अपना काम कर दिया। काम कर दिया इन द सेंस आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अगर किसी का हेल्प हो रहा है तो दैट्स द थिंग। अगर आपका बिजनेस उस चीज से जुड़ जाए तो आपको डेफिनेटली सक्सेस से या आपकी खुद की पर्सनल सेटिस्फेक्शन से तो यू आर सेटिस्फाइड कि आप कोई अच्छा काम करके ही घर पे जा रहे हैं। देखिए, इमिग्रेशन लाइन एक ऐसा लाइन है जिसमें आप किसी का अगर घर चल सकता है उस चीज से, और वो वहां जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। अगर वो जॉब कर रहा है तो वो अर्निंग कर रहा है और एक सही रास्ते से जा सक पा रहा है,
तो क्यों ये वाली फील्ड में नहीं आना चाहिए? तो इसीलिए मुझे लगा कि इमिग्रेशन इज द बेस्ट फील्ड जिसमें मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। और मैं छोटे होते से मेरा एक क्यूरियोसिटी रहता था, मतलब मेरे को रिसर्च में बहुत मजा आता है। जब आपका काम आपके पैशन से जुड़ जाता है तो सक्सेस तो छोड़िए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी फील्ड में। तभी मुझे लगा कि इमिग्रेशन इज द बेस्ट फील्ड। जैसे मोहाली चंडीगढ़ में रोड हो रहा है, क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर रहे हैं? ये आज तक मुझे नहीं पता लगा, मैं भी भगवान की देन है, माता रानी की देन है, ये मुझे भी आज तक पता नहीं लगा। बट द थिंग इज, मैं ना जो भी मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, उनकी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है, तो उनकी आंखों में एक उम्मीद नजर आती है, उनकी आंखों में एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, और आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है और आप वो कर पाओ तो बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन लगता है। तो इसीलिए आई थिंक पीपल ट्रस्ट करते होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन तो मेरे क्लाइंट से पूछना चाहिए आपको, बट मैं जो सोचता हूँ मैंने आपको बताया। मैं आपको पासपोर्ट भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो आपको ना ये भी होगा कि ये स्टोरी में कितनी सच है। तो सबसे पहले तो दिस वाज माय वीजा। फिर मैंने सोचा यार ये तो ले ही लिया, फिर मैंने पहला वीजा लिया ऑस्ट्रेलिया का उसके बाद, एंड दिस वाज द वीजा। पहले ऐसे पासपोर्ट पे स्टैम्प होके आता था वीजा स्टिकर की तरह, इफ यू कैन सी। और उसके बाद फिर मैं दूसरी बार मैं गया नहीं इसमें, तो मैंने दूसरी बार अप्लाई किया, तो आई गेट द सेकंड वीजा। थर्ड टाइम फिर मेरे को उन्होंने फोन किया और मुझे बोला कि आप जाते तो हो नहीं है, तो फिर आप वीजा किस लिए ले रहे हो? मैंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो आई एम बिजी इन माय बिजनेस। और फिर ये तीसरी बार ये वाला वीजा आया। सो दिस काइंड ऑफ वीजा इस तरह से मैंने हासिल किए। फिर मैंने उसको छोड़ने के बाद देन आई टुक द वीजा ऑफ शेंगन आई गेस, तो ये फिर मैंने अपना शेंगन वीजा लिया, दिस अगेन शेंगन वीजा लिया, दिस इज अमेरिकन वीजा। ये 10 इयर्स का वीजा होता, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे ही रहे हैं हम वीडियोस में। तो ये इस तरह का कनाडा वीजा आता था। देन आई गॉट दिस न्यू वीजा ऑन माय पासपोर्ट एंड दिस इज माय रीसेंट वीजा ऑफ कनाडा। तो ये है स्टोरी टीचर से एक दिन में शिफ्ट होने की। सो दिस इज द बेसिक कंसर्न जिसके कारण से हमारा इतना अच्छा सक्सेस रेट है, एंड दैट्स व्हाई ऑल वी आर वर्किंग टुगेदर। सर आपने अपने इमिग्रेशन का नाम ब्लू लाइन विश्वास क्यों रखा? ब्लू इज माय फेवरेट कलर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज की डेट में आप क्या देखते हैं इमिग्रेशन का फ्यूचर, कि जो भी लोग आज की डेट में सोच रहे हैं कि इमिग्रेशन ऑफिस खोलने के लिए या फिर इस फील्ड में काम करने के लिए? ओके, सो देखिए, अगर सबसे पहले ये जो इमिग्रेशन की फील्ड में आने वाले से पहले मैंने जो बाहर जाने वाले लोग हैं जो अपना फ्यूचर सेटअप करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक बहुत क्लियर कट मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, ये जो इमिग्रेशन है ये इसने 3-4 साल में खत्म होना है। खत्म मतलब हर कोई कंट्रीज सैचुरेटेड हो रही हैं और आगे भी सैचुरेटेड होंगी। अगर आप बहुत सारी कंट्रीज की बात करो तो वो अपने रूल स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो किसी ना किसी टाइम पे उनको ये इमिग्रेशन को बहुत ही स्ट्रिक्टर लेवल पे बंद करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी जाना चाहता है और अपना सेटअप करना चाहता है तो उसके पास ये 4-5 साल है लास्ट। उसके बाद ये इमिग्रेशन का नाम ही खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब जो लोग घूमने जाएंगे बस घूमने जाएंगे, वापस आएंगे, आप सेटअप नहीं कर सकते अपना कैरियर। तो जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं वो अभी प्लान कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट के काम में आना चाहता है, देखिए आज की डेट में अगर किसी ने इमिग्रेशन कंसल्टेंट के काम में आना है सबसे पहले तो उसको लालच छोड़नी पड़ेगी अगर उसने सक्सेसफुल होना है। तो देखिए, अगर आप लालच से अपना ऑफिस 1-1.5 साल के लिए चला सकते हैं, उसके बाद आपको बंद करना पड़ेगा, फिर आप कहीं और घूमते रहोगे। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि अगर आप ईमानदारी से काम करें तो आप लंबे टाइम तक कोई काम कर सकते हो। और अगर आपका दिल सच्चा नहीं है तो मैं कहता हूँ इस फील्ड में मत आओ, आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, जो मेरी खुद की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज मेरे खुद के भी ऐसे लोन थे, अगर मेरे को बात कीजिए तो मेरे को अभी नेपाल से 70-80 लाख का ऑफर आ रहा है कि आप ले लीजिए और अपना नाम दे दीजिए। यूपी से मुझे 50 लाख रुपीस का, हर स्टेट से ही ऑफर आए हुए हैं मुझे। तो अगर मुझे पैसे की लालच होती तो मैं उनका ऑफर लेके अपने क्लाइंट से यहाँ ना मिलता, ना ही उनको कहता कि मेरे पास आइए वहीं मिल लीजिए, एंड उन्होंने मुझे पैसा दिया हुआ था। बट मेरा जो मेन मोटिव ये था कि अगर मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट कर रहा है तो मुझे उसको एक सही रास्ते पे डालना है, और अगर मेरा मोटिव उनको सही रास्ते पे डालने के लिए था तब मैं इस बिजनेस में हूँ। और आपका क्वेश्चन का लास्ट आंसर यही है, अगर आप लालच से भरे हो तो आप इस फील्ड में मत आओ, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते।